भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। यूपीएससी की तैयारी करने वाला भारत का एक होनहार बेटा अपराध की दुनिया में आकर के कैसे अपराधी बन गया। जी हाँ, जिनके बदन पे अभी वर्दी होनी चाहिए थी वो जेल के सलाखों के अंदर कैद हैं। आखिर क्यों? तो यहाँ बहुत सारे लोगों के विषय में उनकी जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि जेल के अंदर जितने लोग कैद हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी अपराध की दुनिया से उनका रिश्ता नाता रहा ही नहीं है। उनकी किताबी कीड़ा रहे हैं वो, और सिर्फ किताब की दुनिया से उनकी जिंदगी चलती रही और कुछ न कुछ अच्छा करने की सोच वो इंसान ने रखा था और चाहते थे कि अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बहुत सुदृढ़ तरीके से हम आगे बढ़ाएं। लेकिन आखिर क्यों ऐसे उलझन में लोग आकर के उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी इस तरह हो जाती है जैसे कि जेल के अंदर की नजारा को आप समझ सकते हैं। एक तो प्रतिष्ठा पे भी पड़ती है, दूसरी चीज अंदर वो कैद होते होते सोचता है कि आखिर हम तो ऐसे थे नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया, और इस दर्द में उनकी जिंदगी गुजरती चली जाती है। और यहाँ जो लोग समाज के लोग होते हैं, जो उनको बचपन से खिलाए होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके दोस्त होते हैं, और समाज में आप समझ सकते हैं जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उस सोसाइटी वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि ये बच्चा जो मेरे सामने जिसका जन्म हुआ और उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, आखिर ये कब ऐसे हो गया, आखिर जेल के अंदर वो गया तो गया क्यों और कैसे। तो लगता है कि नहीं, हो सकता है इसके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ये ऐसा ही था और हमें दिखाई कुछ और पड़ी, लेकिन नहीं, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो हो जाता है उसको हम देख नहीं पाते। क्योंकि होता कभी कभी माया जाल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आज हम जितने भी मनुष्य हैं वो उसमें उलझे पड़े हैं। कहीं ना कहीं घर, परिवार, संसार, या फिर वो दोस्ती का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, या परिवार का रिश्ता हो, पत्नी बच्चे का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक उलझन पैदा करता है। लड़ता कोई एक है और उसकी भुक्तभोगी परिवार वाले बन जाते हैं, समाज वाले बन जाते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो बच जाते हैं। जी हाँ, इसमें भी आपने जो सुना होगा, लखनऊ के रहने वाले इंस्पेक्टर सतीश की हत्या जो दीपावली की रात में हो गई, उसकी कोई और नहीं, परिवार वाले ने ही साजिश रची। और ये देवेंद्र की उम्र 35 वर्ष है और आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही साजिश रची और साजिश के तहत आज ये जेल के अंदर है और इन्होंने ही 5 गोली दागी अपनी बहनोई पे, और इनकी पत्नी भावना भी इस साजिश में पूरी तरह मिली हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिंदगी आखिर कहाँ पे सुरक्षित है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी साजिश रचे अपनी पति के हत्या के लिए, और उनका साला यानी के ससुराल वाले अगर ये साजिश रचते हैं और किसी एक इंसान को पता ही नहीं हो कि जिसके साथ वो जिंदगी जी रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सो रहा हो, उसके मन में क्या चल रहा है, आखिर आदमी जिए तो जिए कैसे और कहाँ जाए, कहाँ सुरक्षित रहे और सुरक्षा उसको मिले तो कहाँ मिले। तो ये पूरी जो कहानी है वो तो आपको भव्याश्री वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी। तो आप भव्याश्री.com पे जाइए और पूरा विस्तार से आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो रूह कांप सा जाएगा। लेकिन हम ये फीचर इसलिए आप तक प्रस्तुति दे रहे हैं इस फीचर की कि ताकि जो लोग हैं वो इस बातों को गंभीरता से सोचिए कि खुशी कहाँ है, संतुष्टि कहाँ है, आखिर महिला अपराध की दुनिया में कब और कैसे आ गई। पहले तो ऐसी महिलाएं नहीं मिला करती थी, घर में खाना बनाती थी, रहती थी, खाती थी, बच्चे, पति से, परिवार से प्रेम करती थी। वो प्रेम कहाँ बिखर गया, कहाँ लुट गया, कहाँ चली गई। पूरी महिलाओं को हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये भावना भी वैसी महिला नहीं थी। भावना भी बहुत अच्छी महिला रही होगी क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी अच्छा ही रहा होगा और जो भी इन्वायरमेंट मिला वो बहुत ही अच्छा मिला, सुरक्षित मिला। अब भले ही सतीश पे यानी कि इंस्पेक्टर सतीश जी पे जो भी अपराध की चीजें हो कि उनका कैरेक्टर हो खराब था, कैरेक्टर लेस थे, ये तो बात की बात है। आज अगर आप उठा करके पन्ना देख लीजिए तो बहुत सारे यहाँ जुआरी शराबी मिल जाएंगे, कोठे पे जाने वाले मिल जाएंगे, सबके कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए। लेकिन फिर भी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, शिकायत भी करते हैं, शिकायत सुनते भी हैं, और जीना शायद इसी का नाम है कि आप उस गंदगी को
हटाने के लिए किसी का मर्डर नहीं कीजिए, किसी का हत्या नहीं कीजिए और कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जहां तक हो सके आप उसको मच कर, बर्तन खराब होता है चूल्हे पे भी, आप छोड़ दीजिए 1 केजी दूध, वो जलते 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 बर्तन भी जल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस बर्तन को आप फेंक दीजिए या उस बर्तन को तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। मकान डैमेज होता है तो मकान को क्या आप छोड़कर भाग जाते हैं या मकान को पूरा तोड़ देते हैं? नहीं, उसको प्लास्टर करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं ताकि कम खर्च में अच्छी चीजें फिर से मुझे देखने को मिले। तो अगर एक इंसान खराब हो गया, उसका इमेज अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये बिल्कुल खराब हो गया, ये तो कोठे पे जा रहा है, ये तो शराब पी रहा है, ये तो लड़कीबाज हो गया, ये तो इस तरह, अगर पति हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, वो मेल मेंबर हो या फिर फीमेल मेंबर, क्योंकि आज फीमेल को भी देखते हैं, पति हैं तो एक घर वाले हैं, एक बाहर वाले हैं। और पत्नी के मामले में भी अगर हम देखते हैं तो पति भी ऐसा ही सोचते हैं, चलो एक घर वाली है और एक बाहर वाली है, क्योंकि पिक्चर ने सब कुछ सिखा दिया है। तो अभी जो आपराधिक दुनिया में जो महिलाएं कदम डाल रही हैं, ऐसा पहले तो नहीं था। तो इसका एक सबसे आसान तरीका, और इसमें जो दीपावली के दिन से भी हमारी थिंकिंग वहीं पे सोच रही है, न ढंग से सोया और जागते हैं तो भी एक कहानी, बहुत सारी चीजें उलझ कर रह जाती है, सोचने पर कर देती है मजबूर। ये अलग बात है कि हर दिन नई नई घटनाएं सामने आती है और पीछे का पन्ना जो है थोड़ा सा ओझल होता चला जाता है और नई की जो अंक होती है या फिर जो अंकित होता है वो हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हर लोगों से कि इंसान एक परिवार में जब दरवाजा बंद करके अंदर सोता है तो अंदर उसके बेडरूम में उसकी पत्नी, उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो दूसरे कमरे में होते हैं, लेकिन पति पत्नी तो एक ही कमरे में होते हैं। कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कमरे कम होते हैं, तो एक परिवार में 5-7 लोग ही सोते हैं, अलग अलग बिस्तर पे सोते हैं, जमीन में सोते हो या फिर वो पलंग पे सोते हो या किसी तरह सोते हो, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। खासकर महानगर में भी ऐसी जिंदगी को देखने और सुनने को मिला है और पिक्चर में भी अक्सर हम देखते और सुनते हैं, तो इस चीजों को तो महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं अगर अपराध की दुनिया में अगर कदम रख चुकी हैं तो उसका एक थोड़ा सा कारण हम आपको बता दें कि उन खाली समय में अपनी दिमाग को वहां पे उलझाना। पति आया तो देर क्यों हुआ पति को? पति आज जो कपड़े हैं उसमें थोड़ा स्क्रैच नजर आ रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? सबकी दुनिया, हर सब पे पति आज खाना खाया नहीं खाया, इतना अच्छा खाना बनाया, पति क्यों नहीं खाया? आज पति का मूड ऐसा क्यों है? आया और मोबाइल लेकर के मोबाइल पे चल दिया, आखिर क्यों? अरे ये सोचना चाहिए कि आपका पति पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी पदाधिकारी है, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, बहुत सारी लेवलिटी जिम्मेदारी उनके पास आती है टेबल पे, जिसमें उनकी दिमाग, उनकी मानसिकता उलझी पड़ी रहती है। तो वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं जीते, अपने परिवार के लिए तो नहीं जीते, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की जिम्मेदारी वो बखूबी समझते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 बातें आती हैं। एक बात है ये कि पत्नी को विवेकशील होना चाहिए, अपने आप को घर में खुद उलझाइए। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उससे जो वक्त बच जाता है तो कुछ न कुछ अपना काम कीजिए। पढ़ी लिखी हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको जीने दीजिए। हो सके प्रेम में इतनी ताकत है कि हमारा भारत आजाद हो गया। आप सोचिए कि भारत की आजादी मिलना क्या इतना संभव था, लेकिन फिर भी आजादी मिले ना। वैसे ही अगर घर के सदस्य अगर थोड़ा बिखर जाए, थोड़ा उनका कदम लड़खड़ा जाए तो उनको संभालना पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। एक लड़खड़ाया, पूरे परिवार मिलकर उनको संभाल लीजिए और फिर देखिए ना जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। दूसरी चीज, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक लड़का, उनका अपना भाई, भावना ने यह भी नहीं सोचा, क्योंकि अक्सर महिलाओं में ये बातें हमको देखने को मिलता है। मर्द जो होते हैं ना, जेंट्स, वो तो दर्द अंदर ही अंदर पीते हैं। वो कहाँ जाते हैं किसी से शिकायत करने? पत्नी की शिकायत ज्यादा से ज्यादा होता है अपने दोस्तों के बीच कर लेते हैं, लेकिन कभी भी वो ससुराल वाले या अपने परिवार वाले तक से नहीं कहते हैं कि पत्नी मेरी ऐसी है या पत्नी मेरी वैसी है। लेकिन महिलाओं की एक तो आदत है जो मैंने बहुत करीब से देखा है और जिया है इस जिंदगी को, सुनते हुए कहते हुए, मैं खुद एक महिला हूं और इस चीजों को हमको बोलते हुए बड़ा लग रहा है कि लगभग में 75% महिला ऐसी ही है जो अपने दर्द को
दूसरे तक आसानी से पहुंचा देती है, वो 2 दिन का जान पहचान आपसे हो तो, या फिर अपना मैके। तो मैके में जब आप रोएंगी अपनी बातों को, खासकर मेल मेंबर के सामने, तो ये तो पता है कि महिलाएं तो थोड़ा समझती हैं और उन्हें उतनी ताकत नहीं है कि वो जाकर के आपके परिवार में हत्या की साजिश रच ले और आपको बचाने की कोशिश करे या फिर वहां से हटाने की कोशिश करे। लेकिन मेल मेंबर में ऐसी चीजें होती, एक पानी को जब आप गैस पे चढ़ाएंगे ना तो वो धीरे धीरे खोलता है और फिर उसमें ज्यादा गर्मी आप देंगे, ऑन कर देंगे तो इतना जल्दी वो खोलना शुरू हो जाएगा कि आप अवाक रह जाएंगे कि इतनी जल्दी गर्माहट। पुरुष की गर्माहट बस ऐसे ही है कि एक बहन को रोता हुआ देख या फिर अपने बहनों की शिकायत सुनता हुआ देख वो काबू नहीं रख पाता और उसके बाद सोचता है चलो जड़ से ही इस समस्या का निदान कर देते हैं। और जड़ से जब समस्या का निदान कर देंगे उसके बाद मेरी बहन आराम से जिंदगी जिएगी, बच्चे हैं ही, प्रॉपर्टी है ही, सब कुछ पति का इनको मिल ही जाएगा और नौकरी भी लग सकती है, बहुत कुछ लग सकता है। ये साजिश रच करके और उसके बाद मिल करके और कहीं ना कहीं किसी न किसी की हत्या हो जाती है। सवाल सिर्फ इंस्पेक्टर सतीश की नहीं है, सवाल आज घर घर का बना हुआ है, जहां ये सवाल उठ रहे हैं रिश्तों पे, उस अनमोल रिश्तों को जो हम बना करके बचपन से एक खूबसूरती में पिरोते हैं, वो क्यों टूटता जा रहा है, क्यों बिखरता जा रहा है, इसे बचाना बड़ा ही जरूरी है। तो एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक भाई जो वर्दी पहनता है, उसकी पूरी तमन्नाएं धरी की धरी रह गई। किसके कारण? एक बहन के रोने और कहने के कारण। फोन पे बात कर रहे हो तो पति का शिकायत, घर में गए तो पति का शिकायत। आखिर पति में ऐसा क्या हो गया कि आप शिकायत करना शुरू हो गए? आपके बच्चे आज 10 साल के हैं, 10 साल शादी हो चुकी थी इंस्पेक्टर सतीश की और उसके बाद ये मामला इतना गरमा रहा है कि आप उसको हत्या करने पे आप आमादा हो गए और आप साजिश रचे। ये भी नहीं सोचा कि जो पति ने कभी आपको प्यार किया होगा, 2 पल ही सही, 2 दिन ही सही, 2 महीना ही सही, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई भी पति रातों रात आपको मारना पीटना शुरू किया होगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे कदम लड़क रहा है तो क्या आपका उसमें साथ हाथ नहीं रहा होगा? पति को बेकाबू करने में एक तरह से पत्नी भी उसमें जिम्मेदार होती है। अब पति जो चाहते हैं आप करते नहीं हैं, तो निचोली है कि वो सुख चाहेगा तो कहाँ चाहेगा, तो वो बाहर ढूंढेगा ना। घर में पेट नहीं भरेगा तो वो बाहर जाएगा। हम ये बात पुरुषों को चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, महिलाओं को कम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो देखा है बहुत सारे चीजों में मैंने देखा है कि महिलाओं को अगर पति कहते हो चलो जी घूम कर आते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, बच्चे हैं छोड़कर कैसे जाएंगे हम, क्योंकि पूरी महिलाओं पे जिम्मेदारी पड़ जाती है, घर परिवार संसार का, वो उसमें उलझ जाती है, उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में पति सोचता है कि वो आज पिक्चर देखने का मन करता है, किसके साथ जाएं, तो लीजिए उनके सहपाठी मिल जाती है, क्योंकि वो तो सर्विस करने वाले हैं। तो चलिए आदत पड़ जाती है फिर सहपाठी के साथ जाना, वो मेल हो या फीमेल हो, और फिर कहीं ना कहीं तो वो वक्त गुजारने जाएंगे, घूमने जाएंगे। और ऐसे में पत्नी अलग जब रहना शुरू कर देती हैं तो फिर रिश्ते में थोड़ी थोड़ी दरारें आ जाती हैं, अलगाव आ जाता है। उसके बाद वो आदत बन जाती है और उसके बाद आप चाहेंगे जब बच्चे बड़े होंगे और उसके बाद चाहेंगे पति वही पुरानी आदत वाला बन जाए, जिस तरह प्यार करता था वही प्यार करे, तो उसमें तो उम्र बढ़ जाती है। उम्र का तकाजा कहिए कि वो प्यार नहीं हो पाता है। प्यार 2 ही बार होता है, एक जब किसी की शादी नहीं हो जाती है तो 1 साल 2 साल बहुत प्यार होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, और जहां 2-3 साल का हुआ बच्चे स्कूल जाना शुरू हुआ, प्यार थोड़ा छटता चला जाता है दोनों की तरफ से, वो माँ की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी, यानी पति पत्नी में वो प्यार नहीं रहता। लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है और जब रिटायरमेंट की बातें आती है या जो अवस्था होता है, फिर प्रेम वहीं से शुरू होता है पति पत्नी के बीच। फर्क इतना होता है कि वो रोमांस और ये रोमांस दोनों में अंतर होता है। यहाँ जब बुढ़ापे में भावनात्मक रूप से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो दौर चलता है जिस दौर को आप आने ही नहीं देते। अगर ये मोहब्बत छट गई, आप इंतजार कीजिए। आज 10 साल की आपकी बेटी थी, भावना जी की 10 साल की बेटी थी, आपने पति की हत्या करवा दी, उसके बच्चों के सर से एक पिता का साया आपने उठा दिया। क्या मिला? आज माँ, बहन और भाई दोनों जेल के अंदर चले गए हैं, बेटी रह गई है और बेटी हो गई अनाथ। कहते हैं ना, पिता मरते हैं तो उसे कहा जाता है टूअर, और माँ मर जाती है तो उसे कहा जाता है सुअर। यहाँ तो पिता मर चुके हैं और माँ अभी जेल के अंदर है, न जाने कितने साल की उनको सजा मिलेगी। अब इसी उलझन में
उलझती चली जाती हैं दौड़। उसके बाद जब वो आएंगी निकल कर, बेटी तब तक बड़ी हो चुकी रहेगी। क्या सोचेगी, मेरी माँ कैसी थी, हमारे पिता को मरवा दी, ये हत्यारीन है, मेरे मामा कैसे हैं, नहीं समझ पाएगी ये स्थिति, इस परिस्थिति। क्योंकि 10 साल के बाद जो स्थिति परिस्थिति होगा या जो इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, उस माहौल को अच्छी तरह वो जब्ज करेगी। स्कूल जाएगी तो वहां भी तानाशाही, ताना सुनने को मिलेगा। कॉलेज जाएगी तो लोग कहेगा देखो इसका मामा ऐसा था। क्या वो छोटी सी बच्ची जी पाएगी ये जिंदगी? वो कुट-कुट कर जिएगी और बड़ी होगी। उसके बाद वो ममता कहाँ जाएगा? वो जो आपके पास बेटी थी, प्यार भरी बेटी, वो भी चली गई प्यारी बेटी आपके हाथ से। जब आप निकलेंगे तो क्या मिला? ये सोचना बहुत जरूरी है सबके लिए कि आखिर हत्या करने से मिलता क्या है। जो है वो भी आप खो देते हैं। अभी पढ़ते लिखते इतनी ही बहन की नाजो नखर उठाना था और इतना ही बहन से मोहब्बत था उन भाई को, तो अपनी बहन को बुला के क्यों नहीं अपने पास ले आए? यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे थे, बन ही जाते, वर्दी पहन ही लेते और उसके बाद लड़ाई लड़ते ना आप, लेकिन कलम से लड़ते, वो बात कुछ और होती। और वैसे भी कमी नहीं थी, बहन को रख लेते पूरी जिंदगी अपने पास। बेहतर नहीं है तलाक ले लेना? हमारे ख्याल से अगर पति पत्नी में पटे नहीं या किसी में ना पटे, दो दोस्त में भी ना पटे, अलग हो जाइए, टेबल टॉक कीजिए, कहिए नहीं भाई आप अलग हम अलग, दोनों की दुनिया अलग, तो अलग रहिए ना। क्या जरूरत है अपने हाथों को खून से लड़ने में? आपके इमेज खराब होते हैं, मिलता क्या है? ये सोचना बहुत जरूरी है। दोनों पहलू सोचिए। एक तो आपका जो दुख दर्द है खुद निपटाने की कोशिश कीजिए, जो आपके करीबी हैं तो वो टेबल टॉक कीजिए और उसमें कभी हत्या की बातें ना आए। अगर सामने वाला हत्या की बात करता भी हो, साजिश रचता भी हो, मन ही मन सोच लीजिए कि इस इंसान के साथ आपको 2 कदम भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपका परिवार उलझ कर रह जाएगा। यही उलझन हुआ जब एक बेटी का विवाह हो जाता है तो ससुराल में ही उसके परिवार हो जाते हैं और ससुराल को ही परिवार मान करके वो आगे बढ़ती है। और यहाँ पे एक भाई का जो परिवार होता है वो माँ पिता होते हैं और जो अनमैरिड बहन भाई होते हैं वो होते हैं फिर पत्नी और बच्चे। ये परिवार इधर का होता है और बहन जब ससुराल जाती है तो ससुराल का परिवार इनका हो जाता है। ये दोनों के अंतर में सुलझाने में हत्या का मामला अगर आता है तो शर्मसार करता है ये रिश्तों को, और ये रिश्तों को कभी शर्मसार नहीं होने देना चाहिए। इसे महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा पुरुषों को भी। और खासकर आज इस दर्द भरी जिंदगी में बहुत सारे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं, हर डिपार्टमेंट के लोग, हर आदमी अपनी पत्नी पर शक करेगा और पत्नी पति पे शक करेंगे कि आखिर जिए तो कैसे जिए, इसी के साथ तो रात में सोना है, पता नहीं क्या करेगी और क्या करेगा। छोटी छोटी लड़ाइयां हर घर में होती है, प्यार की तकराहट भी हर घर में होती है। ऐसे में कभी कभी मजाकिया किस्म की पत्नी होती है और मजाकिया किस्म के पति भी होते हैं। ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अब तो वो रात भर सोएगी नहीं, पता नहीं कहीं आज हमारा अंतिम दिन तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ साजिश तो नहीं मेरा पति रच रहा है। और पति जब सोएगा तो वो क्या चैन की नींद थका मारा वो दफ्तर से आएगा या कहीं से भी, तो क्या चैन की नींद वो सो पाएगा? वो सोचेगा आज तो ये मैके से आई है, 4 दिन पहले इससे मेरी लड़ाई हुई थी, पता नहीं ये क्या करेगी, क्या साजिश बुन रही है। चूंकि बहुत सारी कहानी तो आप पहले भी पढ़ी है कि बेडरूम में पति की हत्या कर दी गई, उसकी गर्दन को काट दिया गया और सुबह सवेरे देखा गया कि पति मर गए और उसके बाद चिल्लाहट हुई। हालांकि बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन जान तो चली गई। तो ऐसे में आदमी जिए तो जिए कैसे? तो सबसे पहले महिलाओं को ये सोचना चाहिए, अगर आपके ससुराल में दर्द मिला, एक दिन में नहीं मिला, 10 साल के बाद आपने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, क्यों करवा दी? एक बेटी थी, प्यार मिला ना 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अरे एक जानवर भी सामने में आता है या कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर हम ट्रेन बसेस पे यात्रा करते हैं 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे का या 2 दिन का, तो भी उस यात्री से मोहब्बत हो जाता है और बिछड़ने पे दर्द होता है कि इससे बिछड़ रहे हैं। और पति की हत्या की साजिश रचने वाली ये महिलाओं को दर्द क्यों नहीं होता है और ऐसे पुरुषों को दर्द क्यों नहीं होता है? जो परिवार के बाहर के लोग तो क्या कहना, यहाँ परिवार ही परिवार के लोगों का हत्या करने पे अंधा हो जाते हैं और उनके हत्यारे बनकर के जेल के सलाखों के अंदर चले जाते हैं। कहीं पैसे का लालच हो जाता है, कहीं धन दौलत, कहीं अपने बहन भाई का लालच हो जाता है कि उनको कैसे हम सुरक्षित करवा दें, और कहीं कहीं ऐसा होता है प्रेमी और प्रेमिका का मामला। हर जगह जियो और जीने दो, ये पद्धति को अगर अपनाएंगे, मन में बिल्कुल एक विस्तार लाइए और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है ना कि कम पड़ जाती है जिंदगी ही जीने के लिए।
आप यकीन मानिए, कभी निकलिए, कभी हिल पैलेस में जाइए और देखिए, चुपचाप बैठ करके उस झरने को देखिए, पहाड़ को देखिए, उन बादलों को देखिए जहां गोल्डन बादल आपसे कुछ कह रहा है, सिल्वर बादल आपसे कुछ कह रहा है, जहां बर्फ की आवाज आ रही है, जहां भीनी भीनी बारिश हो रही है, वो आपसे कुछ बोल रही है, जहां रोशनी पे चमकते हैं सितारे, उस चीजों को देखिए। आसमान में देखिए कितना रंगीन मिजाज लगेगा, इंद्रधनुषी आसमान को देखिए कितना अच्छा लगेगा देखने में। जिंदगी तो ये है और परिवार के साथ जीने की चीजें हैं, तो ऐसा कभी भी साजिश मत रचिए और मत कीजिए। अपने आप को आप कहीं ना कहीं इंगेज कीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि अगला आदमी आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। पहले तो करता था, तो पहले उसके पास फुर्सत हुआ करती थी, तो आपसे प्यार करता है। आज वो अपने में उसकी उम्र बढ़ गई, उसका जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई, तो नेचुरली वो तो उलझेंगे ही उलझेंगे। तो आप क्यों नहीं घर में उलझ जाते? आप भी समाज में उलझ जाइए और उलझ करके एक जिंदगी को आगे बढ़ाइए। दूसरी चीज, अपने उलझन को इतना भी अपने परिवार पर दबाव मत दीजिए, रोइए मत भाई के सामने, पिता के सामने, कि ताकि वो विचलित होके, और यही तो अपराध कर बैठते हैं। और अपराध कर बैठे, आप तो अंदर गई, जिंदगी को जी ली, 10 साल की आपकी बेटी भी है, लेकिन ये यूपीएससी की तैयारी करने वाला, जिससे देश को बहुत कुछ मिलता है, उनके दिमाग से बहुत कुछ देश को मिलता है, और देश एक गति पे आगे दौड़ती चलती और निखरती, जो आपने रोक दिया। तो ऐसी ऐसी मानसिकता वाले से इतना कहना चाहेंगे कि अभी जो लोग साजिश रच रहे हैं वो वहीं पे ठहर जाइए, क्योंकि पुलिस और कानून की हाथ, इतना कानून का हाथ लंबा होता है, आप कहीं भी चले जाइए वो ढूंढ कर खींच कर आपको ले ही आएंगे। और ये सातिर दिमाग की जो स्केच जो तैयार किया गया था, जो फिगर तैयार किया गया था, उस फिगर को तो आप वेबसाइट पर जाकर के देखिए, जो उन्होंने जो साजिश रची, चूंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला ब्रेन था ना, तो उन्होंने तो ऐसी साजिश रची जिससे सही में पुलिस कभी ढूंढ ही नहीं पाती, ये तय था। लेकिन कभी कभी होता है ना, हत्यारा कहीं ना कहीं ऐसा साक्ष्य और सबूत छोड़ ही जाता है, जिससे आसानी हो जाती है पुलिस को उस आदमी तक पहुंच, और उस आदमी तक जब पहुंच होती है तो उसकी गिरफ्तारी होती है और वो वैसे ही अंदर चले जाते हैं। यही हाल हुआ है देवेंद्र का। देवेंद्र ने भी ऐसी ही चीज छोड़ दी थी जो पुलिस के हाथ लगी, और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और उसके बाद उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने साजिश रची। और आज भावना जी और देवेंद्र जी दोनों जेल के अंदर हैं। पता नहीं कितने साल की उनको सजा मिलेगी। ये एक इंस्पेक्टर की हत्यारे बन गए, अपने पति की हत्यारी बन गई और साला बन गया। दोनों साजिश रच के, न जाने कैसे कैसे दिमाग है हमारे भारतवर्ष के लोगों का, जिसमें इतने दिन जो 2 महीना लगाया इन्होंने हत्या की साजिश बुनने में, इससे बेहतर था किसी बिजनेस के लिए अगर ये दोनों भाई बहन मिल लेते ना, तो दोनों भाई बहन मिलके बिजनेस को कहीं आगे बढ़ा देते। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक इंस्पेक्टर का कितना अच्छा माहौल रहा होगा, और उनके साले का भी, मैके और ससुराल दोनों का एनवायरमेंट कितना खूबसूरत होगा, कितने पहचान होंगी, बिजनेस दरादर बढ़ता। तो 2 महीना उसमें क्यों न लगाएं और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, जो हम जाएं किसी को डैमेज करने के लिए और हत्या की साजिश बुनने के लिए अपने कीमती वक्त को आखिर हम क्यों